हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो इस सेशन में हम देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट का ही सवाल नंबर है 33वां। ठीक है, तो हमने सवाल लिया है 33वां, ये है कि सरल कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या क्या सबसे पहले क्या करें, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 6 और 9 में से घटाएंगे 6 तो कितना बचेगा 3। ठीक है, और 5 कितना हो जाएगा 15 यानी 1.5। ठीक है, यानी कि 5 + 1.5 और कितना है यहाँ पर 13.5 माइनस है, ये कितना हो जाएगा ये 6.7। ठीक है, यानी 6.5 कितना 13.5 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 7। ठीक है, तो सवाल का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 7। ठीक है, अगला सवाल है 34वां कि 20 फुट ऊंचाई वाले और 30 पाई फीट की परिधि के वृत्तीय आधार वाले एक लंबवृत्तीय शंक्वाकार तंबू को खड़ा करने के लिए आवश्यक कैनवास कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, एक शंक्वाकार कैनवास, ठीक है, और इसकी ऊंचाई दी गई है और कितनी दी गई, परिधि दी गई है। परिधि कितनी है 2πr बराबर कितना है 30 पाई फीट। ठीक है, और ऊंचाई कितनी है 20 फीट। ठीक है, तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे, 2π से कितने का कट जाएगा ये 15 होगा। ठीक है, आर कितना हो जाएगा 15। हमें क्या निकालना है, स्लैंट हाइट। ठीक है, अब स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, ये अगर ट्रिपलेट होता है कितना 25 20 15। ठीक है, तो ये 25 फीट का हो जाएगी स्लैंट हाइट। हमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, कैनवास कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सी एस कितना होता है, शंकु का सी एस होता है πr। ठीक है, πr पाई गुणा आर की वैल्यू कितनी है 15, एल की वैल्यू कितनी है 25। ठीक है, तो 25 पंजे 125 के 5 हाथ से 12, 25 करें 25 और 12 कितने हो 37, यानी कि 375 पाई स्क्वायर। ठीक है, ऑफ फीट। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है 35वां कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का मूल्य प्रति लीटर 65% बढ़ गया। ठीक है, मनीष को सीएनजी का उपभोग कितने % कम करना चाहिए ताकि उसका व्यय न बढ़े, व्यय उसका उतना रहना चाहिए। ठीक है, तो 100 से कितना हुआ है, बढ़ गया। ठीक है, 165 बढ़ गया। ठीक है, अब व्यय उतना रहना चाहिए, यानी कि व्यय कितना रहना चाहिए 165 रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है, यानी कि व्यय कितना रहना चाहिए 165। ठीक है, आय कितना था ये था, खर्चा कितना ये बढ़ गया, मतलब खर्च उतना ही रहना चाहिए। ठीक है, ताकि उसका व्यय ना बढ़े। तो व्यय कितना रहेगा, व्यय बढ़ा कितना था 65। ठीक है, तो 65 अपॉन कितना 165 गुणा 100। ठीक है, 100 कर लेंगे इसे, 5 से काटें कितना कट जाएगा 13। ठीक है, 5 से काटें 5 दिया 15, 5 दिया 15 यानी कि 1300 और 33 का इसमें दे देंगे भाग। ठीक है, तो 33 4 चला जाएगा, 4 3 12 2 चला जाएगा, 4 3 12 13। ठीक है, ये ज्यादा हो गया 3 बार चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो 3 के इसका भाग देंगे तो 3 का 9 और 3 की 9। ठीक है, कितना बचेगा यहाँ 10 में से 9 घटाएंगे 1 बचेगा, 12 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 3 और 1 0। ठीक है, अब लगभग कितनी चला जाएगा 3 9 30, यानी कि 9 बार चला जाएगा, 9 3 27 के साथ 5 2 9 27 और 29। ठीक है, यानी कि 39 पॉइंट कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि त्वरण किसी कार्य को करने में तरफसी से दोगुना कार्य कुशल है, दोनों एक साथ मिलकर एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तृप्ति अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती है। ठीक है, यानी कि तरुण, ठीक है, और तृप्ति। ठीक है, अब तृप्ति से दोगुना कार्य कुशल कौन है, अगर ये एक काम करती है तो तरुण कितना करता है 2 गुना कार्य कुशल है। ठीक है, दोनों मिलकर यानी कि 2 प्लस ये क्या इफिशियंसी है। ठीक है, दोनों मिलकर किसी कार्य को 16 दिन पूरा कर लेते हैं।
मतलब तरुण 2 एफिशिएंसी के साथ और तृप्ति 1 एफिशिएंसी के साथ 16 दिन काम करते हैं, तो 16 की 48, ठीक है, 48 टोटल वर्क हो गया, ठीक है। अब पूछा गया तृप्ति अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगी, ठीक है, यानी कि 48 टोटल काम है, तृप्ति के कार्य में कितने, एक के साथ कितना 48 दिन में, ठीक है। तो सवाल का आंसर कितना है 48 दिन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जाएगा निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले क्या करें, ब्रैकेट फॉर्म करेंगे ये, ठीक है। अब ये ब्रैकेट क्या दिया गया है कि 1/4 और इससे हम डिवाइड को हटाएंगे तो क्या होगा मल्टीप्लाई, ठीक है, यानी 20/15, ठीक है, 20/15 और 4 पंजे 20, 5 या 5 5 6 15, 1/3 प्लस 2, ठीक है, इस तरीके से। तो 3 दूनी 6 और 1 7, यानी 7/3। इस ब्रैकेट को सॉल्व किया कितना आ गया 7/3, मल्टीप्लाई कितना हो रहा है 3 का, 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचा 7। 7 में हम क्या करेंगे 3 को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 7 और 3 10, ठीक है। और यहाँ पर देखें 3 से 3 कट जाएगा, कितने 18, 6 बार 6 कम बचेगा माइनस के 6, तो कितना बचेगा 4 बचेगा। 4 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो 4 दूनी 8 हो गया। मतलब इस पूरे वाले इक्वेशन को ऊपर वाले को सॉल्व किया कितना आ गया 8 आ गया है, ठीक है। अब नीचे वाले को सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ कितना दिया गया 4 प्लस 20 अपॉन कितना आ जाएगा 4, 4 पंजे 20, 5, ठीक है, कितना हो जाएगा 5, 4 पंजे 20, कितना होगा कितना हो जाएगा 5, 5 और 4 9, 9 दूनी 18, ठीक है, यानी कि 8/18 आ गया, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, 2 से काट लेंगे, ठीक है। तो 2 दूनी 2 चौक 8 और 2 दूनी 18, ठीक है। तो सवाल का आंसर हो जाएगा 4/9, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि सरल कीजिए, ठीक है। यहाँ साइन क्यू ए प्लस कॉस क्यू ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी, ए प्लस साइन कितना है कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ कितना होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, अपॉन नीचे क्या दिया गया है साइन इंटू कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है। तो साइन ए प्लस कॉस ए ऊपर से नीचे तक कट जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन इंटू कॉस ए, ठीक है। तो सवाल का आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 1 माइनस साइन इंटू कॉस ए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 39वां है। आशीष बाइक से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 72 किलोमीटर, साइकिल से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 28 किलोमीटर और कार से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 160 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत 4 किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि एवरेज स्पीड क्या होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस यहां से कितनी हो जाएगी 72 किलोमीटर की दूरी ये है और 28 किलोमीटर की ये दूरी है, यानी कितना हो गई 72 और 2800 और 160 किलोमीटर की दूरी है, यानी 260 किलोमीटर की दूरी होगी टोटल, ठीक है। अब टाइम निकाल लेंगे हम, ठीक है, टाइम, ठीक है। तो समय बराबर डिस्टेंस अपॉन किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, चाल, ठीक है, यानी 72 किलोमीटर की दूरी कितने से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्लस 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 28 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, प्लस और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 160 किलोमीटर की दूरी,
और सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। 9 अट्ठे 72 और 9 पंजे 45, 4 सत्ते 28, 0 से 0 ये 8 बार कट जाएगा। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, ठीक है, पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, 5 के 30, ठीक है, 1.6 प्लस 7 और 8 कितना हो गया 15, यानी कि 16.6। ठीक है, समय कितना 260 अपॉन 16.6, पॉइंट से कौन है 0 बढ़ जाएगा ऊपर। ठीक है, 2 से काट देंगे इसे 13, 00 अपॉन 2 से काटेंगे 8 और 3, 83 का ऐसा भाग दे देंगे, कितना है 1300। तो लगभग 83 दूनी 100 कितना होगा 66, तो कितना बच रहा है 1 और जाएगा। ठीक है, 83 घटाएंगे तो 7 बचेगा, 12 में से 8 जाएंगे 4 बच जाएगा, 0 तो आगे ले लेंगे। ठीक है, अब 8 3 24, 8 6 48, 8 6 48 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 या 15 के 5 हासिल 1 और 8 5 40 और 41। ठीक है, कितना बचेगा 10 में से घटाएंगे 5 बचेगा और 6 में से घटाएंगे तो 5 55। ठीक है, पॉइंट ले लेंगे, पॉइंट ले, ठीक है, 0 बढ़ जाएगा। 8 6 घटा लेंगे 15.6। ठीक है, यानी कि सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15.66। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दिया गया है कि 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है, अपॉन साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा का होल पावर 2 प्लस 1 का मान याद कीजिए जहां थीटा 0 ठीक है, तो दिया गया है 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा की होल पावर 2 प्लस 1, इस तरीके से दिया गया। तो ऊपर से हम cos थीटा कॉमन ले लेंगे, नीचे sin थीटा कॉमन ले लेंगे, क्या बन जाएगा ये cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा। ठीक है, ऊपर बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, नीचे क्या बच जाएगा, ठीक है, नीचे बच जाएगा क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की होल पावर 2 माइनस 1। ठीक है, अब ये किसका फॉर्मूला बना, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। ये भी क्या है cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो cos 2 थीटा अपॉन cos थीटा से कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा cot थीटा वो ये होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, या कितना दिया है प्लस 1 दिया है, प्लस 1 रख लेंगे। ठीक है, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, कैसे, यानी कि इस तरीके से होता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है। ठीक है, तो ये कितने आएगी वैल्यू कोसेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 41 में दिया गया है एक निश्चित राशि पर 4 वर्षों के लिए 14% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज समान राशि पर 8 वर्षों के लिए समान दर के साधारण ब्याज से रुपये 6160 कम है, राशि ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ 4 वर्ष से 8 वर्ष के लिए कितना कम है 6160 कम है। ठीक है, यानी 8 में से घटाएंगे 4 वर्ष तो कितना बचेगा 4 वर्ष। ठीक है, गुणा कितना परसेंट की दर से है 14% की दर से, कितना के बराबर दिया गया सवाल में 6160। ठीक है, तो 100% की वैल्यू पूछी गई है, कैसे निकाल लेंगे 6160 बटे 4 गुणा 14, ठीक है, गुणा 100%। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, ठीक है, और कितना बचेगा 4 पंजे 20 और 4 चक 16। ठीक है, 14 से काटेंगे 14 एकम 14, 14 एकम 14। ठीक है, यानी कि 11 और ये 3 0। ठीक है, सवाल का आंसर कितना 11,000, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब अगला सवाल दिया गया है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य ₹500 रखा, उसने इसे 10% और 20% की छूट स्कीम पर बेचा। ठीक है, 25% का लाभ प्राप्त किया,
वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है। हमने यहाँ क्या लिखा, ग्राहक, ठीक है, नीचे लिखा दुकानदार, ठीक है। तो 500 रुपए की वस्तु थी, ठीक है, पहले 10% की छूट दी, ठीक है, ये ग्राहक को 500 रुपए की वस्तु दी है। अब दुकानदार ने कितने की छूट दी है, 10%, यानी 90 रुपए की 100 रुपए की चीज को 90 रुपए में दिया, ठीक है। फिर 20% की छूट दिया 100 रुपए की वस्तु को, ठीक है, 80 में दिया। और फिर 25% का लाभ प्राप्त किया, किसने, क्या, दुकानदार ने। तो 125 की चीज को कितने में दिया है, 100 रुपए में दिया है, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये 100 से ये 100 कट जाएंगे, ये 0 से दोनों 0 कट जाएंगे, ठीक है। और यहाँ 25 से 125 से काट देंगे, कितना कट जाएगा, ये 5 गुणा 4 बार, और ये 5 बार, ये 5 से 5 कट जाएगा, 4 बचेगा, ये 9 गुणा 8 गुणा 4, ठीक है। 9 8 72 गुणा 4, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, ठीक है। यानी 288 रुपए होगा इस सवाल का आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया 43वां सवाल यह है कि निम्नलिखित अनुपातों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हमें क्या करना है, इनको आरोही क्रम में, ठीक है। यहाँ 3/5 दिया गया, हम भाग लगा के देख सकते हैं, तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 6 30, ठीक है। और 3/4 दिया गया है, 3/4 को देखेंगे तो यहाँ से काटेंगे तो 0.4 सत्ते 28, फिर बचेंगे 5, कितना बच जाएगा, 2 4 20, ठीक है। और 2 8 11 काटेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 11 का भाग देंगे, इसमें कितना लगेगा, 11 एकम 11, 11 दूनी बाई जाएगा 0.11 एकम 11, ठीक है। फिर कितना बचेगा, 9, 11 8 88। फिर 7/2 को देखेंगे तो कितना, 3.5। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी संख्या होगी ये वाली, इसके बाद में कौन सी होगी, ये, इसके बाद में ये, फिर ये, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यानी 2/11, यानी कि 2:11, ठीक है। तो यहाँ पर 2:11 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि एक स्कूल में कक्षा एक्स के विद्यार्थियों के 4 वर्ग A, B, C, D है। नीचे दी गई तालिका में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम दर्शाए गए हैं। तो परिणाम यहाँ दिया गया है, विद्यार्थियों की संख्या दी गई, वर्ग A, वर्ग B, वर्ग C और वर्ग D में, ठीक है। यहाँ इंडिविजुअल का, तो पूछा गया सवाल यह है कि स्कूल में कक्षा एक्स में कितने विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी पूछे गए, ठीक है। इन सभी को हमें क्या करना है, ऐड करना है सभी को, ठीक है। यहाँ लिखा है कि दोनों परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी और अर्धवार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी, लेकिन वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन सभी को ऐड करना है, ठीक है। तो 5 और 2 कितने हुए, 5 और 2 12, ठीक है। यानी 5 और 2 7 और 2 5 12, ठीक है। 12 और ये कितना हो गया, 5 और 5 कितने, 10 12 और ये 22 और 2 24, ठीक है। 24 और 10 कितने हुए, 34, और 34 और 4 38, 38 और 8 कितने हुए, 46, 46 और 10 56, ठीक है। यानी 56 के कितने हुए, 6 हाथ से 5, ठीक है। 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 7, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 और 5, ठीक है। कितने हुए, यानी कि 56 के 4 से कितने हुए, 5 हो गए, ठीक है। 5 और 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, ठीक, कितने हुए, 28, यानी कितना हुआ, 286 सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखते हैं, दिया गया कि नीचे दी गई तालिका 5 वर्षों की अवधि में 5 अलग अलग शहरों में एक कंपनी के कर्मचारियों को दर्शाती है। ध्यान दें, सभी आंकड़े काल्पनिक हैं, ठीक है। तो यहाँ वर्ष दिए गए सन 2016 17 18 19 20, ठीक है। यहाँ शहर दिए गए हैदराबाद, पंजाब, मुंबई, कलकत्ता और दिल्ली। तो ये सवाल पूछा गया है कि सन 2018 में
पुणे के कर्मचारी उस वर्ष सभी शहरों के कुल कर्मचारियों का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो 2018 की बात की गई है और किसमें, पुणे में। ठीक है, यहाँ पुणे में कितने दिए गए हैं, सन 2018 में कितने पुणे में है, 179 टोटल। ठीक है, इनका परसेंटेज लगाएंगे, इंटू 100 कर देंगे और टोटल कितना होगा वो योग करेंगे। ठीक है, तो ऐड कर लेंगे, 4 और 9 कितने हुए, 4 और 9 13, 13 और 17 20, 20 का 0 हासिल हो गए 2। ठीक है, 7 और 5 12, 12 और 7 19, 19 और 5 24, 24 और 2 26, 26 और 2 28 के 8 हासिल कितने हो गए 2। ठीक है, और 8 8 और ये 8 8 से 32 और 1 33, 33 और 2 35। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काट देंगे तो 2 एकम 2, 2 से 14, 2 नीम 18, 2 पंजे 10, ये इससे कट जाएगा, कितना आया 5%। ठीक है, तो सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 5%। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, 47वां दिया गया है कि निम्नलिखित तालिका चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। नीचे दी गई तालिका विभिन्न मतदान केंद्र में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या और उनमें से मतदान करने वाले लोगों का प्रतिशत दर्शाता है। ठीक है, तो केंद्र दिए गए, केंद्र 1 2 3 4 और पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या और मतदान करने वाले लोगों का परसेंटेज दिया गया। ठीक है, तो सवाल पूछा ये गया कि ऊपर दी गई तालिका के अनुसार किस केंद्र में सर्वाधिक मतदान हुआ है। ठीक है, किस केंद्र में सर्वाधिक मतदान हुआ ये निकालना है। तो 26,000 का 70%, 28 का 60% और 25 का, इसका हम चेक करके देखेंगे। तो 26,000 कितना 70% है। ठीक है, हम 26 गुणा, ठीक है 7 मल्टीप्लाई कर ले जाए तो कितना होगा, 7 6 42 के 2 हासिल कितने हो गए, ये हम पूरा लिख के कर देंगे। ठीक है, कितना देगा 26,000 गुणा 70/100। ठीक है, तो 2 0 तो 2 0 कट जाएंगे, 7 6 42 के 2 हासिल 4, 7 दूनी 4, 7 दूनी 14 और 4 कितने हुए 18। ठीक है, ये इतना बन जाएगा और ये कितना 28,000 है, 28,000 का 60% कितना होगा, 2 0 तो 2 0 कट जाएंगे, ये 2 0 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 8 48 के 8 हासिल 4 और 6 दूनी 12, 12 और 4 16। ठीक है, और 25% कितना होगा, 80/100 है। ठीक है, 2 0 तो 2 0 कट जाएंगे, 25/200। ठीक है, 30,000 गुणा 76/100, 2 0 से ये कट जाएंगे, 3 का मतलब 6 18 के 8 हासिल कितने 1 7 21 और 2 1 22। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसमें है, केंद्र 4 में 22,000 है। ठीक है, तो सवाल का आंसर क्या होगा, केंद्र नंबर 4 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, 48वां। एक परीक्षा में 5 अलग अलग विषयों में 6 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत और प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक कोष्टक में निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ विद्यार्थी दिए गए PQRSTU और हिंदी में 150 और ये अंग्रेजी 100, 175 भूगोल और गणित में कितना है 120 और भौतिकी 75। ठीक है, तो यह सवाल पूछा गया है कि सभी 5 विषयों में एस द्वारा प्राप्त, एस की बात की गई है, अंकों का कुल योग कितना है, अंकों का योग पूछा गया और परसेंटेज में दिया गया। ठीक है, यानी कि 150, ठीक है, हमें कितने परसेंट 82%, तो अंक कितने रहे होंगे। ठीक है, तो हिंदी में अगर देखें कितना है 150 गुणा कितना है 82/100। ठीक है, 25 छिक्का 150 और 25 चक 100, 4 से काटेंगे 4, 25 छिक्का 150, 25 चक 100, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 से कटेगा, 2 से काटेंगे 3 और फिर कट जाएगा 2, 2 से काटेंगे 41 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 एकम 3 और 3 चक 12 यानी 123 हुआ किसमें, हिंदी में अंक। ठीक है, यहाँ 100 में से कितना है 64, तो कितने 100 में से 64 है। ठीक है, ये कितने है किसमें हो गए, इंग्लिश में। ठीक है, कितने 64। ठीक है, और 175 56। ठीक है, यानी कि 175 गुणा 56/100, 25 7 175 और 25 चक 100, 4 से काटेंगे 4 एकम 4 4 6 16 74 98। ठीक है, ये किसमें हो गए
ज्योग्राफी में, ठीक है। अब देखिए मैथ में 120 में कितना है 70 है, तो 12 70 84 हो जाएंगे, ठीक है। लिख सकते हैं क्या 120 गुणा 70 बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 12 70 84 हुए, ठीक है। ये कितना है 75 में से कितना है 80, 75 में से कितना है 80, किसमें है फिजिक्स में, ठीक है। 75 गुणा 80 बट्टे 100, 25 से 75, 25 चक 100 और 4 से काट देंगे, ये कितने कट जाएगा 4 दूनी 8, 20 दिया 60 हो गए, ठीक है। टोटल कितने अंक हो गए ये पूछा गया था, ठीक है। ऐड कर लेंगे 3 और 4 7, 7 और 8 कितने हुए 15, 15 और 4 कितने हुए 19 के 9 हासिल 1, ठीक है। यानी कि 3 और 4 7, 7 और 8 कितने हुए 15, 15 और 4 19 के 9 हासिल 1, ठीक है। 2 और 6 8, 8 और 9, 8 और 9 17, 17 और 8 कितने हुए 17 और 8, ठीक है। यानी 25, ठीक है। 17 और 8 कितना हुआ 25, और 25 और 6 31, ठीक है। 31 और 1 और करेंगे कितना 32 के 2, ठीक है। हाथ में कितना हुआ 3, 3 और 4 429, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी, ठीक है। सवाल देखते हैं, सवाल ये है कि नीचे दी गई तालिका में पी क्यू और आर प्रकार की गतिविधियों की एक निश्चित संख्या के आंकड़ों को शहरों बी सी डी और के की कुल गतिविधियों के प्रतिशत में विचार कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया शहर बी सी डी और के, और यहाँ कहते हैं पी क्यू आर, ठीक है। तो सवाल पूछा गया है कि यदि बी और सी, बी और किसकी बात, बी और सी की बात की गई है कि गतिविधियां क्रम से, यानी बी और सी की गतिविधि कितनी है 500 ये है, बी की और सी की कितनी है 400 है, ठीक है। बी और सी की गतिविधियों, बी और सी की गतिविधियों, ठीक है। आर में, आर क्या इसकी बात की है, आर में अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें क्या निकालना अंतर निकालना, और ये किसमें प्रतिशत में दिया गया है, ठीक है। 500 का बी में कितना है 30% है, कितना है बी में 30% है, तो 500 का 30%, ठीक है। 2 जीरो से कट जाएंगे ये, ठीक है। और 5 दिया 15, 150। अब 400 का सी में कितना है 40% है, ठीक है। तो 40 बट्टे 100, 0 से 4 तक 16, ठीक है। तो और पूछा क्या गया है इनके आर में अंतर ज्ञात कीजिए, कितना अंतर है इसमें 10 का अंतर है, ठीक है। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कौन सा है। अगला सवाल दिया है दी गई तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है। तालिका में 1981 से 1989 तक 5 अलग अलग कारखानों पी क्यू आर और एस और टी में स्कूटरों का वार्षिक उत्पादन 1000 में दर्शाया गया है, ठीक है। यहाँ अलग अलग कारखानों में स्कूटरों का वार्षिक उत्पादन 1000 में है, ठीक है। कारखाने में पी क्यू आर एस टी और कुल योग दिया गया है, ये 1985 से, ठीक है। 1986 87 88 89 दिए गए हैं। तो यह सवाल ये पूछा गया है कि किस वर्ष सभी कारखानों के स्कूटरों का कुल उत्पादन 1985 से 1989 तक स्कूटरों के कुल उत्पादन का 20% था। किसमें 20% था ये पूछा गया। टोटल कितना हो जाएगा यहाँ कुल दिया गया है 1 और 2 3, 3 और 9 12, 12 और 8 20, 2 और 5 25 के 5 हाथ कितने हुए 2, ठीक है। 2 और 4 6, 6 और 1 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 गुणा 20% बट्टे 100, ठीक है। 0 से 0 20 से काटेंगे 5 से काटेंगे 5 से काटेंगे 5 से 5, ठीक है। और 5 से 5 और 5 25, यानी कि 115 किसमें आया 1985 में, ठीक है। तो सवाल का आंसर क्या होगा 1985, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया 50 में, निम्नलिखित तालिका में एक विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों में भर्ती किए गए नए कर्मचारियों की संख्या और इन श्रेणियों में प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या को दर्शाया गया है, ठीक है।
तो यहाँ प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक दिए गए और सह प्राध्यापक वही चपरासी दिए गए, ठीक है। 18, 19, 20 ये वर्ष दिए गए। तो यह सवाल ये पूछा गया है कि वर्ष सन 2019 से सन 2022, 19 से सन 2022, ठीक है, के दौरान विश्वविद्यालय में भर्ती किए गए नए प्राध्यापकों की ये संख्या, ठीक है, नए प्राध्यापकों की कुल संख्या, नए प्राध्यापकों की कुल संख्या, ठीक है, इनका टोटल, ठीक है। और विश्वविद्यालय में भर्ती किए गए नए सह प्राध्यापक ये हैं, ठीक है, कि कुल संख्या के बीच अंतर कितना है, ठीक है। अब समझो 19 से 22 तक दिख रहा है, 100 और ये ऐड कर लेंगे यानी कि 0, ठीक है। 8 और 5 13 कितनी हासिल 1, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये होगा 630। यहाँ ऐड कर लेंगे तो 0, और ये किसकी बात की गई है, प्राध्यापक, ठीक है, और सह प्राध्यापक, ठीक है। सह प्राध्यापक कौन से हैं, ये वाले हैं, ठीक है। यहां से देखेंगे यानी कि 0, ठीक है, और 1 और 4 और कितने हो जाएंगे ये, यानी कि 9 और 1 10, ठीक है, यानी कि 1 5 5 और 9 13 और 2 9 और 4 13 और 1 14 और 2 16 के 6, ठीक है। आखिर कितने हुए, 1 2 3 4 5 और 1 6, ठीक है। 6 से डिफरेंट पूछा गया, कितना अंतर आ जाएगा 30 का, ठीक है। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 30, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।